श्री गुरुवे नमः। अण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज की दिव्य व्याख्या है भगवान। तो इसमें हमारा आज पेज नंबर 375 से और परमार्थ क्या है भाग 3 चलेगा। यह उत्पत्ति और प्रलय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्वैत ही नहीं है। जब द्वैत होवे तब उसका उत्पत्ति प्रलय होवे। जब द्वैत है ही नहीं तब उत्पत्ति प्रलय कहाँ से होवे? तो इसके संबंध में पहले जो मूलभूत श्रुति है उसको प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। यत्र ही द्वैतम ही भवति, जब द्वैत सा होता है। अब यहाँ द्वैतम इव भवति में इव शब्द का प्रयोग करके श्रुति कहती है कि जब द्वैत मालूम पड़ता है तब भी वह असली द्वैत नहीं होता, द्वैत सा होता है और उसमें एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे को सूंघता है और एक दूसरे का स्वाद लेता है, लेकिन वह भी द्वैत नहीं है, द्वैत सा है। दूसरी श्रुति कहती है कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति य इहि नानेव पश्यति। कठोपनिषद का 3रा मंत्र है भगवान। जिसकी नजर नाना पर लग गई, माने नानत्व पर, अनेकता पर लग गई, वह एक मौत पर से निकलेगा तो दूसरी मौत में फंसेगा। इसको ऐसे समझो कि एक पुरुष को भ्रम हो गया कि आनंद तो केवल स्त्री से आता है और एक स्त्री को भ्रम हो गया कि आनंद तो केवल पुरुष से आता है। अब इसमें क्या होगा आप देखो। इसका नतीजा यह होगा कि एक जगह फंसेगा और यदि कदाचित वहाँ से छूट गया तो फिर दूसरी जगह फंसेगा और दूसरी जगह से छूट गया तो फिर तीसरी जगह फंसेगा और जहाँ फंसेगा वहाँ मार ही पड़ेगी। यह बात बिल्कुल पक्की है। स्त्री पुरुष की को सुख देगी तो दिन भर में 4-6 दफे लड़ेगी भी, रूठ कर पाँव भी छुआवेगी और अपने मन के अनुसार वस्तु भी मंगवावेगी और अपने हाथ के नीचे भी रखेगी। अब पुरुष स्त्री को सुख देगा तो बिल्कुल नौकरानी बनाकर रखेगा। कहने का अभिप्राय यह कि जिसने यह निश्चय किया कि हमारा सुख हमसे जुदा किसी दूसरे में है, उसका फल क्या होगा? बोले कि मृत्योः स मृत्युम गच्छति। उसका अहंकार पर बारंबार चोट पड़ती रहेगी और दिन भर में 4 दफे उसको यह ख्याल होगा कि मर जाते तो अच्छा था। अपने ख्याल में मर जाना ही तो मरना है। और मरना क्या है? अच्छा, तो यह बात तो आनंद की हुई। अब ऐसे देखो कि जो समझता है कि हमारे सिवाय दृश्य सत्य है, वह भी कभी यहाँ फंसेगा, कभी वहाँ फंसेगा। ज्ञान स्वरूप है आत्मा और बोलते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं। अब चलो स्कूल में मास्टर की घुड़की सुनो। तो जो अपने को दुखी समझेगा, अपने को अज्ञानी स्थिति में रखेगा, जो अपने को मरने वाली स्थिति में रखेगा, उसको एक बार नहीं बारंबार मरना पड़ेगा। तो अपने सुख ज्ञान और सत्ता को पराधीन करके नहीं रखना। यह इहि नानेव पश्यति, जो इस सृष्टि में अनेकता देखेगा उसको मृत्यु के बाद मृत्यु प्राप्त होती रहेगी। इसलिए मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि जो सुषुप्ति में है वही जागृत में है, जो जागृत में है वही सुषुप्ति में है, और जो समाधि में है वही विक्षेप में है, जो दुख में है वही सुख में है, और जो सुख में है वही दुख में है। जो 7वें पाताल में है वही 7वें स्वर्ग में है। जो हम में है सो ही तुम में है। या सोचना कि तुम में सुख है और हम में दुख है बिल्कुल गलत है।
और हम में सुख है और तुम में दुख है, यह भी गलत है। एक ही अखंड सत्ता परिपूर्ण हो रही है, तो मृत्योः सह मृत्युम गच्छति यह ईव नानेव पश्यति। इसी से श्रुति ने ऐसे निरूपण किया, आत्म एव इदम सर्वम, अर्थात यह जो कुछ दिख रहा है, इदम सर्वम अर्थात सर्वत्वेन प्रतीयमानम, इदम सपदम, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह पक्षी है, यह मकान है, यह मोटर है, जो कुछ यह बोला जाता है वह सब का सब अपने आत्मा का ही विलास है, अपने आत्मा का ही स्वरूप है। जो तुम चाहते हो कि यह हमको प्राप्त नहीं है, यह हम चाहें बस हुए गरीब, चाह वाला गरीब है। ओहो, यहाँ पे एक और आ गया चाह से रिलेटेड। चाह हमारी सुहरी, चाह नीच को नीच, हम साहों के साथे, चाह न होती बीच। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।